दादी अम्मा। जंगल बहुत शांत था। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती थीं, जैसे कोई धीमी लोरी गा रही हो। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, घास की छत और बाहर जलती हुई एक छोटी आग। उस झोपड़ी में रहती थीं दादी अम्मा। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गजब की चमक। और उनके साथ रहता था उनका नन्हा सा पोता मोहन। मोहन रोज दादी से पूछता, दादी आप इतनी खुश कैसे रहती हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दादी अम्मा मुस्कुरा देती, धीरे से मोहन के सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, जिसके पास सुकून हो उसके पास सब कुछ होता है। उस दिन जंगल में कुछ अलग था। हवा तेज थी, पत्ते बेचैन थे, और तभी झाड़ियों के बीच से एक लड़की लड़खड़ाती हुई निकली। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। रेशमी कपड़े, ढकी हुई आंखें और डर से कांपता शरीर। वह थी एक राजकुमारी जो रास्ता भटक कर जंगल में आ गई थी। पानी? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे रोते रोते थक गई हो। मोहन दौड़कर अंदर गया। दादी अम्मा ने बिना सवाल पूछे पानी दिया। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं महल की राजकुमारी हूं, पर आज मैं कुछ भी नहीं हूं। दादी अम्मा शांत रही, फिर बोली, बेटी, इंसान का असली मुकुट उसके सिर पर नहीं, उसके व्यवहार में होता है। राजकुमारी झोपड़ी में रुकी। उसने देखा, दादी के पास धन नहीं था, पर दिल बहुत बड़ा था। रात को दादी अम्मा ने आग के पास बैठकर कहा, सुनो बच्चों, जंगल हमें सिखाता है, पेड़ फल अपने लिए नहीं रखते, नदी पानी रोकती नहीं, और इंसान अगर सिर्फ अपने लिए जिए तो वह जंगल से भी गरीब हो जाता है। मोहन चुपचाप सुन रहा था। राजकुमारी की आंखें झुकी हुई थीं। सुबह होते ही राजकुमारी बोली, दादी, आज मैं अमीर होकर जा रही हूं, क्योंकि आपने मुझे सच्ची दौलत दिखा दी। वह चली गई, लेकिन दादी की बात जंगल में रह गई। मोहन ने पूछा, दादी, सबसे बड़ी सीख क्या है? दादी अम्मा मुस्कुराईं और बहुत धीरे से बोली, बेटा, जो दूसरों को शरण देता है, ईश्वर उसे रास्ता दिखाता है। जंगल फिर शांत हो गया। झोपड़ी वैसी ही थी, लेकिन उसकी हवा में आज सुकून की खुशबू थी। राजकुमारी के जाने के बाद जंगल फिर से अपनी पुरानी सांस लेने लगा, लेकिन दादी अम्मा के मन में कुछ चल रहा था। वह आग को देखती रही। लपटें ऊपर उठती, फिर झुक जाती, जैसे जिंदगी सिखा रही हो, झुकना भी ताकत है। मोहन चुपचाप बैठा था। उसे लगा, दादी आज कुछ ज्यादा ही सोच में है। दादी? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। दादी अम्मा मुस्कुराईं, बेटा, आज तुम्हें एक और कहानी सुनानी है। यह कहानी सिर्फ राजकुमारी की नहीं, यह कहानी है भाभी की। मोहन चौंक गया। भाभी? कौन सी भाभी? दादी अम्मा ने गहरी सांस ली। मेरी बहू, तुम्हारी भाभी, जिसे लोग मजबूत समझते हैं, पर उसके दिल में भी बहुत डर छुपा है। दादी ने कहना शुरू किया, तुम्हारी भाभी भी कभी ऐसी ही थी, एक खुले आकाश की चिड़िया। हंसती थी, गाती थी, लेकिन जब जिंदगी ने उसे जंगल में ला छोड़ा तो सब बदल गया। मोहन ध्यान से सुन रहा था। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। बहू जब इस झोपड़ी में आई थी, उसके पास भी कुछ नहीं था, बस एक बात थी, अहंकार। और अहंकार इंसान को सबसे ज्यादा गरीब बना देता है। दादी अम्मा की आवाज थोड़ी भारी हो गई, लेकिन जंगल ने उसे भी सिखाया, जैसे आज राजकुमारी ने सीखा। अचानक झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट हुई। कोई धीरे धीरे चल रहा था।
मोहन घबरा गया। दादी, कोई है? दादी अम्मा उठी, दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी भाभी, आंखों में पछतावा, हाथ खाली और सिर झुका हुआ। मां, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं गलत थी, मैंने सुकून को दौलत समझा ही नहीं। दादी अम्मा ने उसे गले लगा लिया, बिना कोई सवाल, बिना कोई ताना। बेटी, जो झुककर माफी मांग ले वह कभी हारता नहीं। मोहन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार समझा कि सीख डांट में नहीं, प्यार में होती है। आग फिर से जल उठी, झोपड़ी रोशनी से भर गई और जंगल ने एक और दिल बदलते हुए देख लिया। भाभी चुपचाप झोपड़ी के कोने में बैठ गई। उसकी आंखें आग को देख रही थीं, लेकिन असल में वह खुद को देख रही थी। दादी अम्मा ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, जंगल में रहने वाले लोग कम बोलते हैं क्योंकि यहां हर आवाज सच होती है। भाभी की आंखों से आंसू टपक पड़े। मां, मैंने हमेशा अपने दुखों को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज समझ आया मैंने किसी का दुख देखा ही नहीं। मोहन पास आकर बैठ गया। उसने भाभी का हाथ थाम लिया, नन्हा सा हाथ, लेकिन बहुत सच्चा। भाभी, अगर दिल भारी हो तो जंगल उसे हल्का कर देता है। भाभी मुस्कुरा दी। पहली बार बिना बनावट के। रात गहराती गई, आग की लपटें धीमी होती गईं और दादी अम्मा की आवाज और भी गहरी। सुनो बेटा, सुनो बेटी, हर इंसान दो बार टूटता है, एक बार हालात से और दूसरी बार अपने ही घमंड से। जो दूसरी बार से बच जाए वही सच में जिंदा रहता है। अचानक दूर से किसी जानवर की आवाज आई। भाभी डर गई। दादी अम्मा मुस्कुरा दी। डरने की जरूरत नहीं, जंगल उसी को डराता है जिसके मन में कुछ छुपा होता है। भाभी ने गहरी सांस ली और पहली बार सच कहा, मां, मैं सब छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन आज समझ आया भागना नहीं, रुककर बदलना ही असली हिम्मत है। दादी अम्मा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जो अपने भीतर झांक ले उसके लिए बाहर का अंधेरा कुछ नहीं। सुबह होने लगी, पक्षियों की आवाज आई, नई रोशनी झोपड़ी में उतरी। भाभी उठी, झोपड़ी साफ की, पानी भरा, चूल्हा जलाया। मोहन हैरान था। दादी, आज भाभी अलग लग रही हैं। दादी अम्मा ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, जब इंसान बदलता है तो उसे पहचानने के लिए आंख नहीं, दिल चाहिए। जंगल आज खुश था क्योंकि उसने एक और मन को जीत लिया था। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। जंगल अब डरावना नहीं बल्कि अपनापन देने लगा था। भाभी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, हाथ में झाड़ू, आंखों में नई शांति। दादी अम्मा ने उन्हें देखा और मन ही मन मुस्कुरा दी। बदलाव जब दिखने लगे तो समझो वह सच्चा है। मोहन पास आया। भाभी, आज आप रो नहीं रही। भाभी ने झुककर उसे गले लगाया। नहीं मोहन, आज दिल हल्का है क्योंकि सच कह दिया है। तब जंगल के रास्ते से घोड़ों की टापों की आवाज आई। धूल उड़ी और कुछ सिपाही दिखाई दिए। भाभी घबरा गई। मां, ये कौन? दादी अम्मा शांत रही। डर मत बेटी, जब मन साफ हो तो रास्ते खुद सामने आ जाते हैं। और तभी उनके बीच से वही राजकुमारी उतरी। इस बार उसके कपड़े सादे थे, चेहरा शांत था और आंखों में सम्मान। दादी, उसने झुककर चरण छुए। मैं लौट आई हूं क्योंकि असली रास्ता यहीं से शुरू होता है। मोहन खुशी से उछल पड़ा। दादी, राजकुमारी फिर आ गई।
राजकुमारी ने भाभी को देखा। दोनों की नजरें मिली। एक पल का सन्नाटा। फिर राजकुमारी बोली, मैंने महल छोड़ दिया क्योंकि वहां सब कुछ था, लेकिन सच नहीं था। भाभी की आंखें भर आईं और मैंने सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया था। दादी अम्मा ने दोनों को पास बैठाया और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटी, जंगल किसी को भटकाता नहीं, वह तो सिर्फ आईना दिखाता है। जो खुद को देख ले वही घर पहुंच जाता है। हवा चली, पत्तियां झुकी, जैसे जंगल भी दादी की बात मान गया हो। मोहन ने मासूमियत से पूछा, दादी, क्या सब अच्छे बन सकते हैं? दादी अम्मा हंसी, हाँ बेटा, अगर वे सुनना सीख लें। झोपड़ी छोटी थी, पर उस दिन उसमें 3 दिल बदले थे और जंगल गवाह था। अगर आपका दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।